अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर आपने इस तरह का साइन वेव यूपीएस मुकम्मल तैयार करना है, मुकम्मल बनाना है, तो इस आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने इसकी सेटिंग के हवाले से वीडियो देखनी हो तो वो हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिए हुए, आप इसकी सेटिंग के ऊपर जाके वीडियो देख सकते हैं। जज़ाकल्लाह। इसके लिए आपको चाहिए होगी एक इस तरह की साइन वेव बॉडी। यहाँ पे अगर आप इसको यहाँ सामने से देखें इस तरह की, इसके अंदर एलसीडी लगने की जगह, बाकी इसके साथ अगर हम बात कर लें 2 सॉकेट, बाकी फ़ैन वगैरह स्विच वगैरह सब कुछ। और एक आपको इस तरह की किट चाहिए होगी, ये हमारी साइन वेव किट है। तो इसके साथ आपको चाहिए होगा साइन वेव एक ट्रांसफार्मर। ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ये हमारा साइन वेव ट्रांसफार्मर है। तो इसके साथ आपको ये चीज़ बता दें, हमारे जो दूसरे ट्रांसफार्मर होते हैं उनके अंदर से अगर हम इस वायर की बात करें, ये हमारी जो 10 नंबर वायर है, ये हमारी वायर एक लगी हुई होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी 2 वायरें लगी हुई हैं, ये आप इसकी देख सकते हैं। 2 वायर के साथ ये वेंडिंग हुआ है। अगर हम इसके साथ और की बात कर लें तो और आपको पता है यहाँ पे उसकी जो दूसरा ट्रांसफार्मर होता है उसकी अच्छी खासी वायरें निकली हुई होती हैं। और हम इसकी बात करें तो इसकी सिर्फ यहाँ पे 3 वायरें निकली हुई हैं, 1 2 3। तो ये हमारी जो सेंटर वाली वायर है ये किसी ट्रांसफार्मर के अंदर होगी, हर ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं होगी, और इन्होंने यहाँ पे निकाली हुई है। तो आपके पास जो ट्रांसफार्मर होगा उसकी ये वाली वायर ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। अक्सरियत साइन वेव ट्रांसफार्मर के अंदर सिर्फ 2 वायरें साइड से निकली हुई होती हैं, और इनमें से एक आपकी न्यूट्रल वायर है और एक आपकी इन्वर्टर वाली वायर है, जिससे हम 260 कहते हैं। तो सबसे जो न्यूट्रल वायर है वो आपको किस तरह पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने वायरें पहले लगा दी हैं, इसलिए क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो लंबी ना हो जाए। इसके अलावा हमने ये थिम्बर हैं ये भी हमने लगा दिए, ये आपने बड़े वाले अच्छे वाले थिम्बर लगाने हैं। तो ये हमारी जो सबसे अंदर से वायर आई हुई होगी, ये हमारी 0 वाली वायर है, मतलब न्यूट्रल वाली वायर है। ये हमारी न्यूट्रल वाली वायर है जो सबसे अंदर से आई हुई है। इसी तरह जो सबसे बाहर से हमारी वायर आई हुई होगी, ये हमारी 18 नंबर वाली जो वायर है, जो सबसे बाहर से वायर आई हुई होगी, ये हमारी इन्वर्टर वाली वायर है, 260 वाली वायर है। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि हमने इन दोनों वायरों को ऊपर से टेप लगा देनी है। तो ये हमने टेप लगा, जो हमारी सबसे बाहर से वायर आई हुई है ये वाली, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी फेस वाली वायर है, जो हमारी मतलब 260 इन्वर्टर वाली वायर है। जो सबसे अंदर से आई हुई है ये हमारी 0 वाली न्यूट्रल वाली वायर है। तो अब हम इसकी बात कर लें, ये हमारी 2 वायरें हैं यहाँ पे, ये हमारी दोनों जो हमारी साइन वेव जो किट है ये हमारी ये इसके हीट सिंक के ऊपर लगेंगी। तो ये इन दोनों को भी हमने अच्छी तरह सोल्डिंग किया है, तो इसको भी आपने अच्छी तरह सोल्डिंग कर लेना है। तो हमने इस तरह कर लेना है कि इसके ऊपर भी हमने टेप लगा देनी है। तो हमने टेप लगा दी है। इसके अलावा ये हमारी जो वायरिंग थी वो हमने आपको कंप्लीट बता दी है। इन्वर्टर, न्यूट्रल, 2 जो हीट सिंक के ऊपर लगती हैं। आपकी अगर ये ट्रांसफार्मर की जो वायर हैं ये छोटी हों तो फिर आपने इसी तरह बेशक ट्रांसफार्मर को लगा दें, मगर मेरा ये मशवरा है कि आप ट्रांसफार्मर को बॉडी के अंदर इस तरह लगाएं। इस तरह ये होगा कि आपके जो ये वाली वायरें हैं ये इस तरह हीट सिंक के ऊपर, ये हमारी जो किट है हीट सिंक के ऊपर बेहतरीन आ जाएंगी। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि इस ट्रांसफार्मर को बॉडी के अंदर फिट कर देना है। और इसके यहाँ पे अगर हम बात करें, इसके सुराख पहले से बॉडी बनाने वालों ने दिए हुए हैं। और ये हमारे पास जो बॉडी है, अच्छे वाली बॉडी, अगर हम इसकी बात करें आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी बॉडी है और अच्छी चादर के अंदर बनी हुई है। तो अब हमने इसके अंदर ट्रांसफार्मर रखने हैं, और ट्रांसफार्मर रखने के लिए आपको चाहिए होंगे इस तरह के नट काबले। ये आपने नट काबले लेने हैं, इस तरह के अच्छे वाले लेने हैं। इस तरह ना हो कि आप ब्लैक कलर के जो हमारे आते हैं आप इस तरह के ले लें, आपने इस तरह के जस्ती नट काबले ले लेने हैं इस तरह के। इसमें ये होगा कि आपका कल वक्त अगर आपको खोलना पड़ता है या कोई भी मसला है तो आपके लिए ये आसानी होगा, और ये आपके लिए लगाना भी आसानी होगा। तो हम इस तरह कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये ट्रांसफार्मर की जगह बनी हुई है 1 2 3 4। हम इस ट्रांसफार्मर को बॉडी के अंदर फिट कर देते हैं, फिट करके फिर आपको बताते हैं। तो ये हमने इसके अंदर ट्रांसफार्मर फिट कर दिया। यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो इस ट्रांसफार्मर के लिए हमने अलग से सुराख किए हैं। तो अब ये हमारी जो न्यूट्रल वाली वायर थी ट्रांसफार्मर की, जो हमने आपको बताया था सबसे अंदर से आई थी, और ये हमारी जो इन्वर्टर वाली वायर थी। तो इसके बाद हमने इस तरह कर लेना है कि, और यहाँ पे जो और स्विच वगैरह लगते हैं वो हमने लगा देने हैं। और यहाँ पे अगर हम इस स्विच की बात कर लें, ये हमारे स्विच इसलिए भी हैं, ये आपका काफ़ी फंक्शन के लिए आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये हमारे इसलिए भी होते हैं अगर आप इसके अंदर, क्योंकि अगर जो हमारा बड़े, अगर हम यूपीएस की बात कर लें, जो हमारे बड़ा यूपीएस होता है उसकी अगर हम बात कर लें तो उसके 3 से 4 फ़ैन लगाने पड़ते हैं, 2-3 फ़ैन लगाने पड़ते हैं, क्योंकि एक तो ज़ाहिर बात है ये वाला होगा, उसके अलावा अंदर भी किट के अंदर भी फ़ैन लगते हैं, तो इसलिए फिर उसके साथ हमें और सिस्टम भी करना पड़ता है। तो उसके लिए ये स्विच भी होते हैं कि हमने स्विच को ऑटोमेटिक हमने फ़ैन को बाहर से ही ऑन ऑफ कर सकें। तो जिस वक्त हमारा लोड हो तो हमने मतलब अंदर वाले भी जो फ़ैन है हमने इन फ़ैन को भी ऑन कर देना है। तो खैर हमने अब इस तरह कर लेना है कि हमने इस स्विच को यहाँ पे लगा देना है। तो ये हमारे स्विच लग चुके हैं, हमने इन्हें फ़ैन के साथ आप इन्हें कनेक्शन दे सकते हैं, और फ़िलहाल हम इस फ़ैन को ऑटोमेटिक रखेंगे क्योंकि ज़ाहिर बात है किट ऑटोमेटिक इसे ऑन ऑफ करेगी। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि अब हमने इसके यहाँ पे जो फ्यूज़ होल्डर हैं वो हमने लगा देने हैं, ये वाले फ्यूज़ होल्डर, ये हमारे जो फ्यूज़ होल्डर होते हैं, तो हमने इनको यहाँ पे लगा देना है। तो लगाना किस तरह है कि हमने इस फ्यूज़ होल्डर को इस तरह खोल लेना है, खोल के उसके बाद ये जो इसकी लोहे वाली पतरी है ये हमने अंदर की जानिब रख के, इस तरह रख के, तो हमने इसे अंदर से टाइट कर देना है। इसी तरह हम दोनों फ्यूज़ लगा देते हैं। तो ये हमने दोनों फ्यूज़ होल्डर लगा दिए हैं। इसके बाद हमने इस तरह कर लेना है कि इन्हें खोल के उसके बाद इनके अंदर हमने इस तरह के फ्यूज़ आपको मिल जाएंगे, तो ये आपने इस तरह लगा देने हैं। ये हम इसके अंदर इस तरह लगा देते हैं कि बाद में हमारे लिए मसला ना हो कि हमें हमारा जो फ्यूज़ हैं वो इसके अंदर लग जाएं। तो इनके अंदर हमने फ्यूज़ लगा दिए हैं। इसके बाद हमने इस तरह कर लेना है कि हमने इन दोनों फ्यूज़ों के साथ हमने वायरें लगा देनी है। और वायरें किस तरह लगानी है, इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारी मेन एसी केबल है, तो ये हमने लगा देनी है। और इसके लिए हमें एक इस तरह का एमसीबी ब्रेकर भी चाहिए। ये हमारी एमसीबी ब्रेकर वाली जगह है, यहाँ पे हमने एमसीबी ब्रेकर भी इस तरह लगा देना है। तो ये सबसे पहले हम ये वाली जो मेन वायर है ये हम लगा देते हैं। इसके लिए हमें एक इस तरह की पावर केबल चाहिए। ये हमारी जो पावर केबल है, हमने इस पावर केबल को यहाँ से खोल लेना है। और आप इस तरह की अगर पावर केबल लेके आएँ तो बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी पावर केबल है। तो यहाँ पे हमने इसे लगा के उसके बाद ये जो नट है इसने इसके इधर अंदर से इसे टाइट कर देना है। तो ये हमने इसका नट लगा दिया। आप देख सकते हैं हमारी जो वायर है अगर हम बाहर की जानिब से खींचते हैं तो ये वायर नहीं आती। तो अब हमने इस तरह कर लेने हैं, अब हमने इसके फ्यूज़ के कनेक्शन कर देने और साथ एमसीबी ब्रेकर के। तो इसके अंदर हमारी ये वाली जो वायर है, ये हमारी जो रेड वायर है, इस रेड वायर को हम यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से काट के, और इसके बाद हमने ऐसे इस तरह बना लेना है, बना के। और ये हमारा जो एमसीबी ब्रेकर है, ये हमारा जो एमसीबी ब्रेकर है, इसके हमने इस तरह नीचे की जानिब इसे लगा देना है। तो ये हमने इस वायर को अच्छी तरह टाइट कर दिया। इसके बाद हमने इस ब्रेकर को इस तरह लगा के, और ये साइड से हमारे नट लगेंगे, हमने इसको इस तरह ब्रेकर को बाहर की जानिब खींच के इसे लगा देना है। तो ये हमने ब्रेकर लगा दिया। अगर हम यहाँ पे अगर हम ब्रेकर की बात कर लें तो ब्रेकर के साथ हमने ये स्लीव लगाई है, इसके मदद से हमने ब्रेकर को मजबूत किया। ये आप खैर किसी भी मदद से मजबूत कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी हमने एक वायर लगा दिया, जिस तरह आपको बताया ये हमारी मेन वायर इसके नीचे आके लगी है, और उसके अलावा जो न्यूट्रल वायर है वो हमने कहीं नहीं लगाई। ये हमारी जो फेस वायर है ये हमारी इसके ऊपर से हमने आउटपुट करनी है करके। ये हमारा जो दूसरे वाला फ्यूज़ है हमने इसके अंदर इसे लगा देना है। ये वाला हमारा जो फ्यूज़ है हमने इसके यहाँ पे इस वायर को लगा देना है आ जाए। तो खैर हमने ऐसे बाद में सोल्डिंग भी कर लेना है। फ़िलहाल हम आर्जी इसे इस तरह लगा देते हैं। तो इसके बाद हमने फिर इस तरह कर लेना है कि हमने इसके साथ वाले फ्यूज़ के कनेक्शन कर देने हैं। तो इसके साथ वाले फ्यूज़ के हमने इस तरह कनेक्शन करने हैं कि ये हमारे पास 2 सॉकेट हैं, ये वाली। तो ये आपको साइन वे जो हमारा जो यूपीएस है इसकी अलग से सॉकेट मिलती है, ये आपको बता दें। ये जो आम हमारी सॉकेट होती है ये इसके अंदर नहीं लगती, 3 पिन वाली जो आम हमारी यूपीएसओ के अंदर लगती हैं। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह, तो हमने ऐसे इस तरह लगा के ऐसे इस तरह प्रेस कर देना है। तो ये हमने सॉकेट, दोनों सॉकेट हमने इसकी लगा दी है। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि अब हमने इस दोनों सॉकेट की वायरिंग कर लेनी है। दोनों के न्यूट्रल पॉइंट को एक जगह के ऊपर कर देना है। यहाँ पे आगे हमारा लिखा हुआ होगा, ये हमारा न्यूट्रल है, N न्यूट्रल, ये हमारा L फेस। अब ये हमारी जो दोनों साइड हैं, 1 2 दोनों सॉकेट की एक साइड, ये हमारी न्यूट्रल है। हमने इस तरह की एक वायर लेनी है, लेके हमने इस तरह बना के सबसे पहली वाली जो सॉकेट है हमने इसके साथ लगा देना है। तो इसके बाद फिर हमने इस तरह कर लेना है, हमने इस दूसरी सॉकेट के अंदर भी इसे लगा देना है।
تو اس کو ہم نے اس طرح بنا کے تو ہم نے اس کے اندر اس طرح اسے گزار کے لگا دینا ہے۔ تو یہ ہم نے دونوں سائڈ کے اوپر ہم نے نیوٹرل وائر کو لگا دیا، اور نیوٹرل وائر کو ہم نے اتنا کچھ رکھ کے ہم نے اس وائر کو یہاں سے کاٹ دینا ہے، کیونکہ یہ ہماری آؤٹ پٹ کی نیوٹرل ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے اس طرح کر لینا ہے، دوسری طرف ہی ہم نے ایک وائر لگا دینی ہے جو ہماری فیس والی وائر ہے۔ یہ ہم نے جس طرح ہم نے یہ نیوٹرل لگائی ہے اور اس طرف ہم نے اسی طرح فیس لگا دینا ہے۔ تو خیر ہم ان تمام وائروں کو آخر میں سولڈنگ کر لیں گے۔ تو اب ہم نے یہاں پہ بھی دو فیس وائر لگا دینی ہے، اس نیچے والی ساکٹ کے ایک پوائنٹ کے اوپر اور اس والے ایک پوائنٹ کے اوپر۔ تو یہ ہم نے اس کی فیس والی جو وائر ہے وہ بھی ہم نے دونوں ساکٹ کے ایک ایک پوائنٹ کے اندر لگا دی۔ یہ ہم نے اس ساکٹ کے اور اس ساکٹ کے ایک ایک پوائنٹ کے اندر لگا دی۔ اس کے بعد ہم نے اس طرح کر لینا ہے کہ ہم نے اس کی یہ جو وائر ہے، یہ اوپر والی جو وائر بچ چکی ہے، اس کو ہم نے اس فیوز کے اس جانب لگا دینا ہے۔ یہ ہم نے اس کے اوپر والی جانب لگا دے۔ تو اب ہمیں اس طرح کی ریڈ وائر چاہیے، تو جو ہماری اس فیوز کی اس سائڈ سے آؤٹ پٹ ہو جائے گی۔ یہ ہماری اس طرح اس سائڈ سے لگے گی، یہ ہماری آؤٹ پٹ کی وائر ہے۔ تو جس طرح ہم نے آپ کو بتایا، یہ ہماری دونوں ساکٹ کے اندر فیوز کے اندر سے گزر کے یہ ہماری آؤٹ پٹ کے لیے یہ والی وائر استعمال ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور وائر ہمیں چاہیے اس طرح کی ریڈ وائر ہی، جو ہماری آپ کو یاد ہوگا یہ ہم نے جو بریکر کے اندر سے گزار کے لے کے گئے تھے اس بریکر کے اندر سے۔ تو یہ ہماری یہاں پہ مین وائر اس بریکر کے اندر سے گزر کے ہماری اس فیوز کے اندر لگی تھی، اور اس فیوز کے اندر سے ہم نے ایک وائر اس طرح لگا دینی ہے جو ہماری آؤٹ پٹ کی وائریں ہوگی۔ تو ہم نے اس طرح اسے لگا دینا ہے۔ یہ ہماری جو وائرنگ تھی یہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ یہ ہماری مین وائر ہے جو ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ اس کے بعد یہ ہماری آؤٹ پٹ کی وائر ہے، اور اس کے بعد یہ ہماری نیوٹرل وائر ہے آؤٹ پٹ کی۔ تو اب ہم نے اس طرح کر لے، اب ہم نے ان تمام وائروں کو سولڈنگ کر لینا ہے۔ سولڈنگ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہماری جتنی بھی وائریں تھیں ہم نے تمام وائروں کو سولڈنگ کر لیا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے اس طرح کر لینا ہے کہ ہم نے ان وائروں کو اوپر کی جانب کر دینا ہے کہ ہماری کٹ لگاتے وقت ہمارا رکاوٹ نہ بنے۔ اس کے بعد جو ہمارا کام ہے کٹ لگانا، اور آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا جو فین ہوتا ہے یہ فین لگانا۔ تو ہم پہلے فین لگا دیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے اس کا فین لگا دیا ہے۔ اس کے فین کی جو وائریں ہیں یہ ہماری یہ والی وائر ہیں۔ تو اب ہم نے اس طرح کر لینا ہے کہ اب ہم نے اس کے اندر کٹ فٹ کر دینی ہے۔ اور کٹ فٹ کرنے سے پہلے آپ ایک چیز سمجھ لیں، آپ کو پتہ ہے ہر یو پی ایس کا آن آف کا سوئچ ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کی بات کر لیں، اس کے یہاں پہ 3 پوائنٹ ہیں۔ تو یہ اس کے 3 پوائنٹ بنے ہوئے ہیں۔ ایک جو سب سے پہلے ہے یہ ہمارا جس کے اوپر PINT لکھا ہوا ہوگا، تو یہ ہمارا سیٹنگ کا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا ہے یہ ہمارا لکھا ہوا سوئچ، یہ ہمارا سوئچ کیا ہے، جو ہمارے سوئچ کی جو وائریں ہوں گی وہ ہماری یہاں پہ لگیں گی، ہم نے جس کے ذریعے ہم نے یو پی ایس کو آن آف کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارا لکھا ہوا ہے انورٹر یو پی ایس۔ اس کا یہ مطلب ہے انورٹر یو پی ایس کا، اگر آپ ان دونوں پوائنٹوں کو آپس میں شارٹ کر دیتے ہیں، مثلاً اگر آپ ان دونوں پوائنٹوں کو شارٹ کرتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے، اگر آپ نے سولر لگائے ہو، ہم سولر ہی چلانا چاہتے ہیں، ہم گھر کی جو واپٹا کی لائن ہے وہ ہم نہیں چلانا چاہتے، تو آپ اس کے ذریعے جو آگے ہم نے آپ کو بتایا تھا، ہم نے جو 2 سوئچ لگائے تھے، آپ اس سوئچ کے ذریعے بھی اس کا کنیکشن کر سکتے ہیں۔ صبح کے وقت آپ اسے آپ نے اسے آن کر دینا ہے، آپ کا واپٹا یہ جو کٹ ہے یہ آپ نے اندر واپٹا نہیں لے گی، آٹومیٹک واپٹا کو اندر یو پی ایس کی جو بیٹری ہوتی ہے بیٹری کے ساتھ چارجنگ نہیں کرے گی۔ جس وقت آپ اسے آن کر دیں گے، جس وقت آپ اسے آف کریں گے تو تب یہ جا کے کام کرے گی، تو اپنے واپٹا تب آپ کی استعمال کرے گی۔ یہ ہمارا اس لیے ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہمارا آپ کو جو بتایا یہ ہمارا سوئچ کا ہو گیا، یہ ہمارا سیٹنگ کا ہو گیا۔ تو اس کٹ کی اگر ہم سیٹنگ کی بات کر لیں، اس کٹ کی اتنی پیاری سیٹنگ ہے، اگر آپ ایک مرتبہ اس کٹ کی سیٹنگ دیکھ لیں، آپ یہ بات سوچیں گے، آپ کہیں گے کہ یہ میں نے اپنے گھر میں یو پی ایس ضرور لگانا ہے، اور ماشاءاللہ اس کی بڑی پیاری سیٹنگ ہے۔ تو اس سیٹنگ کے حوالے سے ڈسکرپشن کے اندر ہم نے لنک دیا ہوا ہے، آپ اس ویڈیو کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے مکمل اس ویڈیو کی اس کٹ کے اوپر ہم نے سیٹنگ پر ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو جا کے ضرور دیکھیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا اگر آپ ایک مرتبہ اسے دیکھیں گے۔ تو اب ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ اب ہم نے اس کٹ کو اس کے اندر فٹ کر دینا ہے، اور فٹ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اس طرح اس کٹ کو یہاں پہ فٹ کر دینا ہے۔ مثلاً آپ نے اس طرح اس کے سوراخ باڈی کے اندر نہیں ہوئے ہوتے، آپ نے اس طرح سوراخ مار کے، اس کے علاوہ فین کے سامنے آپ نے اس کٹ کو اس طرح اس کے اندر فٹ کر دینے۔ اب ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ اب ہم کیل کی مدد سے
या आपके पास ड्रिल है, ड्रिल की मदद से या कील की मदद से हमने यहाँ पे आपने सुराख कर देने। हम तो यहाँ पे सुराख करके 4 नट लगा के फिर हम आपको, तो ये हमने इसके नट लगा दी हैं 4। और इसके अगर हम बात करें, एक तो हमने इसके बिल्कुल नीचे लगाया और एक इसके हमने ऊपर लगाया, वो इसलिए हमारी जो किट है ये हमारी नीचे बॉडी के साथ शॉर्ट ना हो। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि अब हमने इसके अंदर किट लगा देनी है। हमने इस तरह लगानी है इसके अंदर, और किट के साथ हमने यहाँ पे हमारी जो बैटरी माइनस वाली जो वायर है वो हमारी यहाँ पे लगेगी, ये भी हमने लगा देनी है। तो इसके लिए आपको चाहिए होगी इस तरह की वायर और एक इस तरह का थिमर लगा हुआ है। ये हमने थिमर पहले से लगा के रखा हुआ है, तो आपने इस तरह का थिमर लगा देना है और इसे अच्छी तरह सोल्डिंग कर लेना है। और इस थिमर के ऊपर हम टेप लगा देते हैं। तो वायर को 16 mm की जो वायर है, इस वायर के अंदर हमने इस तरह इस नाट को डाल के उसके बाद इस तरह हमने इसके ऊपर टाइट कर देना है। ये आपने याद रखना है, ये आपने अच्छी तरह इसे टाइट करना है, क्योंकि अक्सर जो हमारी किट या UPS वगैरह जलते हैं वो इसकी वजह से ही जलते हैं। तो ये हमने DC वायर लगा दी है जो हमारी माइनस वाली वायर थी, और इस वायर को हमने इस जानिब से बाहर निकाल लेना है जो हमारी बैटरी माइनस वाली है। और इसके बाद ये हमारे जो 4 स्क्रू लगे हुए हैं, ये हमारे 4 इसके अंदर सुराख हैं, तो हमने इन 4 सुराख के अंदर हमने इस किट को इसके अंदर लगा देना है। तो ये हमने इसके अंदर किट लगा दी। आप देख सकते हैं किट इसके अंदर अच्छी खासी मजबूत आ चुकी है, और इसके ऊपर भी हमने एक नट लगा दिया, ये हमारी जो किट है बाहर की जानिब ना आए। तो अब हमारी ये जो ब्लैक वाली माइनस वाली वायर थी जो बैटरी के साथ लगती है, ये हमारी लग चुकी है। इसके बाद हमने जमा वाली वायर लगा देनी है। जमा वाली वायर के साथ भी आपने इस तरह का थिमर लगाना है, और ये जो सेंटर के अंदर जगह बनी हुई है, ये जो सेंटर वाला हमारा हीट सिंक है, इसके ऊपर हमारी ये बैटरी जमा वाली वायर आके इसके ऊपर डायरेक्ट लग जाएगी। तो ये हमारी वायर यहाँ से हमने बाहर निकाल दी है, बैटरी जमा वाली वायर, और इसको हमने यहाँ पे ये जो जिस तरह आपको बताया दरम्याने वाला हमारा जो हीट सिंक है, इसके ऊपर हमने टाइट कर देना है। तो इसकी हमारी जो जमा वाली वायर है वो भी हमने लगा दिया, और इसके ऊपर हमने एक एक वाशर रख लिया, वो इसलिए क्योंकि ये हमारी मजबूत आ जाए और वाशर के साथ इसका जो करंट है वो अच्छी तरह पास हो सके। तो इसके बाद ये हमारी जो हीट सिंक की वायरें हैं ये हमने इसके ऊपर लगा देनी है। ये हमारे 2 जो हीट सिंक है ये वाले, इन दोनों के ऊपर हमने लगा देनी है। तो ये हमने जो वायरें थी वो हमने लगा दी हैं, इससे हमने अच्छी तरह टाइट कर दी है। इसके बाद हमने इस तरह कर लेने, अब हमने इसकी ये जो वायरिंग है, जितनी भी वायरिंग है ये हमने लगा देनी है। तो सबसे पहले हमने ट्रांसफार्मर की 2 वायरें लगा देनी है। जो सबसे अंदर से आई हुई थी हमने आपको बताया था न्यूट्रल वायर, ये हमारी ट्रांसफार्मर की। तो यहाँ पे अगर हम आपको बताएं, यहाँ पे लिखा हुआ है TR, आगे जो है डैश फिर N लिखा हुआ है, ये मतलब हमारी ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल वायर है, यहाँ पे लगेगी। तो ये हमारी जो न्यूट्रल वायर है ये हमारी यहाँ पे लग चुकी है। तो इसके बाद ये हमारी जो ट्रांसफार्मर की इन्वर्टर वाली वायर थी, तो आपको अगर इन्वर्टर का बताएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं OUT आउट, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ LER लिखा है। ट्रांसफार्मर की जो हमारी जो इन्वर्टर वाली वायर है वो हमारी यहाँ पे लगेगी, तो हमने इसे यहाँ पे लगा देना है। तो ये हमने लगा दी है। और इसके साथ आपको ये चीज़ बता दें, हमारी जो आउटपुट वाली वायर होती है और इन्वर्टर वाली वायर होती है, ये हमारी दोनों नीचे से पॉइंट शॉर्ट हैं, इनमें से दोनों में से कोई भी आप लगा दें, इन दोनों में कोई मसला नहीं है। उसके अलावा ये हमारा जो पॉइंट है, इसके अगर हम आपको यहाँ पे बताएं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैन 220। इसका मतलब ये है कि हमारी जो वाप्टा की 220 वाली वायर है तो वो हमारी इस पॉइंट के ऊपर लगेगी। ये इस जानिब पीछे इसका निशान भी गया हुआ है। तो मैन हमारी कौन सी 220 है, जो हमारी ये हमारी जो वाप्टा की थी हमने ब्रेकर के अंदर लगाई थी, ब्रेकर के अंदर से हमने आउटपुट करके उसके बाद हमने फ्यूज़ के अंदर लगाई थी, और फ्यूज़ के हमने दूसरी जानिब से आउटपुट करके ये वाली वायर ये हमने इस जगह के ऊपर लगा देनी है जहाँ पे हमारा लिखा हुआ है मैन 220। तो ये हमारी वायर यहाँ पे पहुँच आई है। और इसके बाद ये हमारी जो मैन वाली वायर है, इसके बाद हमने इसे काट के हमने इस पॉइंट के अंदर इसे लगा देना है। तो ये हमने इसकी जो फेस वायर थी वो हमने वाप्टा वाली लगा दी। इसके बाद हमारी जो वाप्टा की जो न्यूट्रल वायर है, ये वाली जो वायर है, हमने इस वायर को इस तरह कर लेना है कि हमने इस वायर को इस तरह लेके आके यहाँ पे आप देखें अगर लिखा हुआ है वाप्टा न्यूट्रल, तो हमने इस वायर को यहाँ पे लगा देना है। तो इसके बाद अगर हम बात कर लें, ये हमारी जो मेन जो वायर थी ये हमारी इसकी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमारी ये जो सॉकेट लगी हुई है हमने इसकी वायरिंग कर लेनी है। ये हमारी जो सॉकेट की न्यूट्रल वाली वायर थी, ये हमने जो आपको बताया था, ये हमारी जो न्यूट्रल वायर है यहाँ पे अगर हम आपको बताएं लिखा हुआ है N,
OUT आउट, मतलब हमारी N आउटपुट की हमारी यहाँ पे वायर लगेगी। जो हमारी घर की जो लोड की हमारी जो UPS की लोड की वायर होगी वो हमारी यहाँ पे लगेगी। तो हमने इस वायर को इस तरह लेके आके उसके बाद हमने इस पॉइंट के अंदर लगा देना है। ये हमने आउटपुट वाली न्यूट्रल वायर लगा दी है, ये वाली। इसके बाद हमारी ये जो हमारी आउटपुट की फेस वायर है, जो हमने इन दोनों सॉकेट के एक एक पॉइंट के अंदर लगा के उसके बाद हमने फ्यूज़ के अंदर लगा के उसके बाद हमने फ्यूज़ के अंदर से हमने ये वायर निकाली थी। उसके बाद हमने इस तरह कर लेना है, हमने ये वाली वायर लगा देनी है। जो हमने आपको बताया था यहाँ पे लिखा हुआ है OUT आउट, मतलब इसका मतलब है हमारी जो आउटपुट वाली वायर है वो हमारी इस सुराख के अंदर लगेगी। इस वायर को हमने यहाँ से काट देना है और काट के इसको भी हमने बना देना है लगाने के लिए। तो हमने इस वायर को इस पॉइंट के अंदर लगा देना है जो हमारा यहाँ पे आउट लिखा हुआ है। तो ये थी इसकी वायरिंग। ये हमारी अब वायरिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके बाद अगर हम आपको बता दें एक काम हमारा रह गया है, वो क्या है, एक हमारा इस UPS का ऑन ऑफ स्विच और उसके अलावा एक फ़ैन। तो ऑन ऑफ स्विच के लिए और फ़ैन के लिए हम इस UPS को दूसरी जानिब कर देते हैं। तो ये हमारा जो फ़ैन वाली वायरें हैं, ये हमारी फ़ैन की वायर यहाँ पे लग जाएगी। हमने इससे आगे से काट देने। अगर आपके पास एक ही फ़ैन है तो आपने इसको नहीं काटना। अगर आपके पास और फ़ैन पड़े हुए हैं इस तरह का, अगर जैक पड़ा हुआ है तो फिर ठीक है, फिर आपने काट देना। अगर आपके पास जैक नहीं पड़ा हुआ तो आपने नहीं काटना। तो हम इसे काट के यहाँ पे लगा देते हैं। ये हमने फ़ैन की जो माइनस वाली वायर है वो हमने लगा दी। इसके बाद जो फ़ैन की जमा वाली वायर है वो हमने इस जो हमारी बैटरी की जमा वाली वायर है हमने इसके साथ लगानी है। ये आपकी इसके साथ लगेगी। तो हम खैर इसके साथ यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो वायर थी, हमारी जो फ़ैन की जमा वाली वायर थी वो हमने यहाँ पे लगा दी और माइनस वाली वायर यहाँ पे। इसका कनेक्शन ये आपको बता दें, यहाँ पे जमा वाला कनेक्शन यहाँ पे नहीं है, आपने इधर ही लगाना है इसे। तो इसके बाद हमने इस तरह कर लेना है कि हमने इसकी ये जो LCD है ये हमने लगा देनी है। तो LCD आपने यहाँ पे इसका जैक बना हुआ है, LCD का एक ही जैक है जो हमारा ये वाला है 8 पिन वाला। तो हमने यहाँ पे लगा देना है। इसे लगाने से पहले आपने इस तरह कर लेना है कि आपने इस LCD को यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे हम इस LCD को यहाँ पे लगा देंगे और लगा के ये इसकी जगह बनी हुई है, यहाँ पे हमने 2 इसके नट और काबले लगा देने हैं इस तरह के बारीक। तो ये हमने यहाँ पे लगा देने हैं। तो ये हमने LCD लगा दी है। इसके बाद हमने इस तरह कर लेना है कि हमने इसका स्विच लगा देना है। ये हमारे पास जो स्विच लगा हुआ है, तो हम इस स्विच को इस तरह इसके अंदर लगा देते हैं, ये ऑन ऑफ के लिए। और इसकी अगर हम बात कर लें, इसकी जो वायरें हैं वो हमने सोल्डिंग करके पहले से रखी हुई हैं। तो आपने इसे सोल्डिंग करके लगाना है। तो अब इसकी ये जो किट की ये जो इसकी ग्रिप है, तो इस ग्रिप को हमने इसके अंदर लगा देना है। ये जो इसकी जगह बनी हुई है, ये हमारा जो जैक था ये हमारा लग चुका है। इसके बाद ये हमारी जो स्विच वाली वायरें हैं, आपको हमने बताया था ये जो सेंटर के किट के ऊपर स्विच लिखा हुआ है ये हमारी ऑन ऑफ के लिए स्विच है। और इसके लिए हमें ये जो हमने फ़ैन की ग्रिप काटा था और इसकी जगह पे ऊपर हमारे पास ये वाला पड़ा हुआ था, हमने इसलिए इसे काटा है। तो हमने इस ग्रिप की मदद से हमने इसकी ये वाली जो 2 वायरें हैं ये हमने इसके साथ लगा देनी हैं। तो ये हमने इसके आगे क्लिप लगा दी है। इसके बाद इस क्लिप को हमने यहाँ पे लगा देना है इस जगह के ऊपर, क्योंकि ये हमारा जो सेंटर वाला हमारा स्विच था, स्विच वाला जो हमारा ग्रिप था, तो हमने इसे यहाँ पे लगा दिया। और इसके बाद हमने इस वायर को साइड से ऊपर लेके चले जाना है। तो ये हमारा UPS बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद हम इस UPS की टेस्टिंग कर लेते हैं। तो टेस्टिंग आपने सबसे पहले पावर सप्लाई के ऊपर करनी है, उसके बाद इस तरह ना हो, क्योंकि अगर आपसे कोई गलती हो गई हो तो ये पूरी जो सर्किट है पूरा सर्किट जल जाए। तो अब हमने इसे ऑन कर देना है। ये हमारी जो जमा और माइनस वाली वायर है। और इसी तरह इसको सबसे पहले आपने ऑन करना है इस सप्लाई के साथ। ये हमारे पास सप्लाई है, हमने इसे ऑन कर दिया है। इसके ऊपर अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज आपने इसके तकरीबन 12 से 13 वोल्ट आपने इसके रखने हैं। 13 वोल्ट रख लें तो बेहतर है। तो इसकी ये वाली जो जमा और माइनस वाली केबल है ये आपने इसके साथ लगा देनी है। ये हमारी माइनस वाली हम इसके साथ लगा देते हैं। और इसके बाद ये हमारी जो जमा वाली वायर है ये हम इसके साथ लगा देते हैं। ये हमारी किट ने आवाज़ कर दी है और इसके बाद ये हमारी किट ऑन हो चुकी है। मतलब ये हमारा UPS जो है ऑन इसने कर दिया है। अब इसका मतलब यह है कि हमारा जो UPS है बेहतरीन चल रहा है।
यहाँ पे इसने जो सारे इसके फंक्शन है, जो सारी इसकी सेटिंग है, जो हमने बताया है आपको, इसकी सेटिंग आपने करके उसके बाद आपने इस किट को लगाना है। तो हमने इस किट की सेटिंग करके रखी हुई थी, तो ये अब हमारी बेहतरीन सेटिंग हुई है। ये हमारा बिल्कुल यूपीएस तैयार हो चुका है। अब हम इस तरह कर लेते हैं कि इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, इसकी बॉडी जो इसका ऊपर ढक्कन है वो हम लगा देते हैं। पावर सप्लाई की से चेक करने के बाद आपने इसे बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। हमने इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करके उसके बाद ये हमारी लोड की वायरें हैं, हमने इस तरह कर लेना है कि ये हमारी जो पावर सप्लाई है हमने इसे यहाँ पे लगा देना है। अब ये इसने आवाज़ की है, यहाँ पे ये आपको बता देगा कि हमारी वापटा जो है वो ऑन हो चुकी है। तो मज़े की बात यह है कि ये बिल्कुल खामोश है, मतलब इसकी फ़ैन वगैरह किसी चीज़ की बिल्कुल आवाज़ नहीं आती। फ़ैन इसका उस वक़्त ऑन होता है जिस वक़्त ये इसे महसूस कर लेता है कि इस वक़्त इसे फ़ैन की ज़रूरत है, उस वक़्त ये फ़ैन ऑन कर देता है। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि हम इसकी वापटा निकाल देते हैं। ये वापटा हमने इसकी निकाल दी है। तो इसके बाद हमने इसके ऊपर लोड चला देना है। ये हमारी वायरें इसके सॉकेट के अंदर लगी हुई हैं, ये वाला लोड ऑन कर देते हैं। हमारा 400 वाट इसके ऊपर लोड पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल खामोश है, किसी किस्म की इसके अंदर से आवाज़ नहीं आ रही और ये बड़ा बेहतरीन वर्क कर रहा है। तो ये इसके ऊपर बेहतरीन लोड चल रहा है। अब हम इसके लोड को बंद कर देते हैं। तो ये था साइन वेव यूपीएस बनाने का तरीका। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके हवाले से आपको कोई भी सवाल हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको इस तरह का यूपीएस बना हुआ चाहिए तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम पूरे पाकिस्तान के अंदर हम आपको इसकी फ्री डिलीवरी देंगे। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।